हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं हरिहर राउत, आपको हरिहर उड़ीसा चैनल में स्वागत। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ग्लास क्लीनर मेकिंग फार्मूला। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ग्लास क्लीनर को कैसे बनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों। यही से हम देखेंगे कि ग्लास क्लीनर में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर एक फार्मूला 1 है, जिससे हम जो हमारा जो ब्रांडेड कंपनी का जो ग्लास क्लीनर आता है, हम उसी तरह से बना सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है सेकंड फार्मूला, जो कि पाउडर बेस्ड फार्मूला है। आप उसी तरह का पाउडर करके बेच सकते हो और आप पानी में डालकर उसे सिर्फ फेंकने से ऐड करना पड़ेगा। बाकी सारे के सारे चीज आप पानी में डाल के उसे मिक्स करके बना सकते हो ग्लास क्लीनर। तो पहले जो फार्मूला है उससे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और उसका काम क्या है। दोस्तों, ये है आईपीए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। दोस्तों, जो अल्कोहल हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, जिसे हम हैंड सैनिटाइजर में इस्तेमाल करते हैं, ये वही आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। दोस्तों, उसके बाद आता है एसएलईएस। एसएलईएस यहीं पे आता है 5 ग्राम। दोस्तों, ये जो एसएलईएस है, हम जो हैंड वॉश डिश वॉश में यूज करते हैं, वो उसी एसएलईएस का है। और ये एक सरफेंटान है, ये थोड़ा सा क्लीनिंग भी करेगा और फोम भी क्रिएट करेगा। दोस्तों, उसके बाद आता है अल्फाक्स। दोस्तों, अल्फाक्स एक क्लीनिंग एजेंट है, वो अगर ऑयल स्टेन है तो उसे वो निकलने में मदद करेगा। उसके बाद आता है अमोनिया। ग्लास क्लीनर के लिए अमोनिया एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का क्लीनर माना जाता है। वो एक उसका ये अमोनिया के बाद आता है पॉलीसल्फेट 80। दोस्तों, ये जो पॉलीसल्फेट 80 ये एक नॉन आयनिक सरफेंटान है और उसे हम लेते हैं 2.5 ग्राम। दोस्तों, उसके बाद आता है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस आप वाटर सॉल्युबल ले लीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑयल सॉल्युबल का अगर लेते हैं तो उसे एसएलईएस में मिक्स करके उसे यूज कीजिए। क्योंकि कुछ ऑयल सॉल्युबल ऐसे आता है कि अगर हम उसे पानी में डाल देते हैं तो वो पानी में अच्छे से मिक्स नहीं होता है, जिससे हमारा प्रोडक्ट को धुंधला कर देता है। मगर ग्लास क्लीनर आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो उसे आप वाटर सॉल्युबल फ्रेग्रेंस ले लीजिए। उसके बाद आता है प्रिजर्वेटिव। ज्यादा दिन अगर हम पानी यूज करते हैं तो उसे ज्यादा दिन रखने के लिए हमको प्रिजर्वेटिव की इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसके बाद आता है वाटर आप डीएम वाटर ले सकते हैं या आरओ वाटर ले सकते हैं। और टोटल ये जो कॉस्ट है उसका, आपका अगर चिल्लर में लाते हो, यानी आप बहुत ही कम क्वांटिटी में लाके उसे बनाना चाहते हो, तो आपका जो प्राइस है वो 15 रुपया के अंदर आएगा। दोस्तों, अगर आप क्वांटिटी उसका बढ़ा देते हो खरीदने के लिए, तो आपका जो प्राइस है वो बहुत ही कम आ जाएगा। तो उसे हम देख लेते हैं कौन सा। यह आईपीए 50 ग्राम, एसएलईएस 5 ग्राम, अल्फाक्स 3 ग्राम, अमोनिया 3 ग्राम, पॉलीसल्फेट 80, परफ्यूम 4 ग्राम, प्रिजर्वेटिव 2 ग्राम, वाटर 935 ग्राम या 935 ग्राम। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम उसे कैसे बनाएंगे हम देख लेंगे। दोस्तों, पहले हम ये जो जग रखा हुआ है उसे हम 0 कर लेते हैं, ताकि आपको मेजरमेंट जानने में बहुत ही आसानी होगी। अब ये 0 बन चुका है। दोस्तों, पहले हम लेंगे वाटर। वाटर देख लीजिए दोस्तों, वाटर है 935 ग्राम। तो उसी हिसाब से हम वाटर लेंगे 935 ग्राम, यानी 935 ग्राम। दोस्तों, यहाँ पर हम वाटर ले लिए 935 ग्राम, वो 36 ग्राम हो गए, 1 ग्राम ज्यादा हो गया है। तो उसके बाद हम ले लेंगे आईपीए। दोस्तों, आईपीए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हम ले लेंगे। दोस्तों, उसके बाद हम लेंगे आईपीए। आईपीए देख लेते हैं कितना है, 50 ग्राम।
दोस्तों हम उसमें IPA डाल दीजिए। IPA डालने के बाद उसे थोड़ा मिक्स कर लीजिए। दोस्तों IPA डालने के बाद हम डालेंगे उसमें SLES 5 ग्राम। दोस्तों अगर ये छोटा सा क्वांटिटी में ले रहा हूँ, अगर 1-2 ग्राम इधर उधर हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए इसे डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो अगर आपके पास SLES अवेलेबल नहीं है और एसिड सॉल्यूट अवेलेबल है तो एसिड सॉल्यूट आप उसमें डाल सकते हैं या लिक्विड सॉल्ट बना के उसे डाल सकते हैं। दोस्तों SLES के बाद हम लेंगे अल्फाक्स 3 ग्राम। दोस्तों अल्फाक्स डालने के बाद उसमें डालेंगे अमोनिया 3 ग्राम। जो जो लिखा है उसी हिसाब से डाल रहा हूं उसमें। दोस्तों अमोनिया एक अच्छा क्लीनर है। ग्लास क्लीनर के लिए अमोनिया का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करते हैं इससे। तो उसके बाद उसे मिक्स कर लीजिए। दोस्तों उसके बाद हम डालेंगे पॉलीसल्फेट 80 2.5 ग्राम। दोस्तों देखिए ये पूरी तरह अभी क्लीन नहीं आया है, यानी पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं आया है। ये थोड़ा सा मिल्क कलर आया है। अगर आप वो कुछ देर के बाद वो ट्रांसपेरेंट आ जाएगा। अगर नहीं आता है, अगर आप, क्योंकि ये जो मिल्क कलर आता है इसलिए आता है क्योंकि जो IPA होता है उसमें कुछ मिक्स हो जाता है। और ये कोरोना के टाइम में ये IPA था, तो इसलिए क्या हुआ है कि ये IPA में थोड़ा सा वो मिक्स करके दिए हैं, तो वो इसलिए ये जो कलर है इसी तरह का आ रहा है। तो अगर ये बिल्कुल मैंने यानी थोड़ा सा धुंधला भी आता है तो आप उसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। यानी आप उसे थोड़ा सा अगर एसिड सॉल्यूट डाल देते हैं तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। या कुछ देर तक हम इंतजार करेंगे, अगर कुछ देर रह जाता है ये तो वो ट्रांसपेरेंट भी बन जाएगा। तो और एक हम यहाँ पे 1 ग्राम तक हम सिट्रिक एसिड डाल देते हैं उसमें। देखिए दोस्तों उसे थोड़ी देर रखने के बाद वो आ जाता है ट्रांसपेरेंट, या थोड़ा सा सिट्रिक एसिड हमने उसमें डाले तो वो उसलिए ये ट्रांसपेरेंट आ गया है। मैंने आपको 2 हिसाब बता दिया हूं, यानी आप सिट्रिक एसिड डाल दीजिए या अगर बड़े बैच है तो उसमें थोड़ा सा एसिड सॉल्यूट डाल दीजिए तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आ जाएगा।
तो हमारा यहीं पे ग्लास क्लीनर बन के तैयार हो चुका है। अब हम उससे देंगे कलर और फ्रेग्रेंस। दोस्तों उसमें सोडियम बेंजोएट जो प्रिजर्वेटिव है हम उसमें डालेंगे प्रिजर्वेटिव 2 ग्राम। तो यहाँ पे हम 2 ग्राम प्रिजर्वेटिव उसमें ऐड कर लेंगे। दोस्तों ये जो ग्लास क्लीनर है उसे ज़्यादा दिन रखने के लिए हम प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, क्योंकि अगर पानी हम ज़्यादा दिन तक रखते हैं कुछ केमिकल मिक्स करके उसमें बदबू आ जाता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। तो अब हम इसमें प्रिजर्वेटिव को मिक्स कर दिए हैं। अब हम उसमें ऐड करेंगे कलर। आप उसे ओशन ब्लू कलर ऐड कीजिएगा। लास्ट में उसमें थोड़ा सा परफ्यूम जो डालेंगे आप वाटर सॉल्युबल परफ्यूम उसमें डाल दीजिए। उसे 2 ग्राम तक वाटर सॉल्युबल फ्रेग्रेंस उसमें ऐड कर दीजिए। अब उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों अब उसे हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, देखते हैं वो कैसा ट्रांसपेरेंट आ रहा है। अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं आएगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे वो भी देख लेंगे। तो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों अब देखिए थोड़ी देर रखने के बाद उसका जो फोम है वो स्टेबल हो गया है। अब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आ चुका है, यानी हमारा जो मिल्क कलर आया था अब वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आ चुका है। अगर आपका इसी तरह का प्रॉब्लम बनाने के टाइम पे हो गया है उसे घबराइएगा नहीं। उसमें एसिड सल्फ्यूरिक या सिट्रिक एसिड ऐड करके उसे ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। तो दोस्तों यही से हमारा जो ग्लास क्लीनर का ट्रेनिंग है वो खत्म हो चुका है। कि अगर जिन लोगों का कंपटीशन है वो सस्ते ग्लास क्लीनर बनाना चाहते हैं मगर वो वर्क भी करे तो इसी प्रोसेस को हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये पाउडर फॉर्म में है। अगर आप किसी को बेचना चाहते हो ग्लास क्लीनर का पाउडर तो ये आपका काम में आ जाएगा। तो इसमें आप 10 kg का मैं फॉर्मूला दे रहा हूं। 10 kg के लिए कौन सा पाउडर कितना चाहिए। दोस्तों उसमें हम लेंगे SLS पाउडर लेंगे 40 ग्राम। उसके बाद TSP 20 ग्राम, सिट्रिक एसिड 50 ग्राम, सोडियम बेंजोएट 10 ग्राम और डाई यानी जो कलर का डाई है जो ओशन ब्लू कलर है उसे हम लेंगे 1 ग्राम। दोस्तों ये पूरी तरह बनने के बाद ये जो पाउडर होगा ये होगा आपका जो प्राइस है उसका जो आ जाएगा। ये जो पाउडर का प्राइस वो आपको लगभग 1 लीटर को 5 रुपीज तक आ जाएगा। और ये जो पाउडर है अभी ये जो मैंने 40 ग्राम, ये TSP 20 ग्राम, सिट्रिक 50 ग्राम, बेंजोएट 10 ग्राम, डाई 1 ग्राम। तो ये टोटल अगर मिक्स कर लेते हैं 40 ग्राम 60, 110 ग्राम, 120 ग्राम और 121 ग्राम, यानी 121 ग्राम पाउडर में आप बना सकते हैं 10 ग्राम 10 kg तक आप ग्लास क्लीनर बना सकते हैं। और उसका जो प्राइस है आपको पड़ेगा 5 रुपीज पर लीटर। अगर आपको सस्ता बनाना है तो आप इसी तरह का पाउडर बना के बेच सकते हैं।
है। अगर आपको बनाने टाइम यानी बनाने के वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आपको होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या डायरेक्ट कॉल करके उसका सॉल्यूशन जान सकते हो। तो ये से हमारा वीडियो खत्म होता है, हम मिलेंगे दूसरे ट्रेनिंग में। तब तक मैं लेता हूँ सुविधा है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।